हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 2.0 पर। तो साथियों, आज हमारी 11 नवंबर 2023 करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण इसके ऊपर हम आज पूरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हमारे एमसीक्यूज होने वाले हैं ओनली 15, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूं। तो साथियों, आप लोग अगर हमारे वीडियो को पर डे वॉच करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 नवंबर को हमने शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया है साथियों। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसकी हम स्थापना की बात कर लेते हैं। तो साथियों, इस दिवस की स्थापना सन 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया था। यूनेस्को द्वारा इस दिवस की स्थापना दुनिया भर में विज्ञान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अब दूसरे प्रश्न की ओर। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे पर डे करंट अफेयर के वीडियो को अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर करते चलिए। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किसे CFDA फैशन अवार्ड्स में फैशन ऑन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलिना विलियम्स को CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं CFDA क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो CFDA की फुल फॉर्म है हमारी काउंसिलिंग ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के सीमा वालों ने अपराध से निपटने के लिए किससे हाथ मिलाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल ने सीमा वालों से अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, डॉक्टर सोमदत्त जी सिंह को हमारे प्रतिष्ठित चैंपियन और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड्स है क्या। तो सामुदायिक सेवा, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता जैसे भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय पुरस्कार है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो साथियों, DY चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न को। इससे पहले इसकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि मिट्टी कैफे जो कि क्या है। तो दरअसल मिट्टी कैफे एक ऐसा कैफे है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को रोजगार देना है ताकि वे अपनी जिंदगी सम्मान और आत्मनिर्भरता से जी पाएं। मिट्टी कैफे को शुरू किया है कोलकाता से संबंधित है रखने वाली 27 वर्षीय अलीना आलम ने इसका जो कि शुभारंभ किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो साथियों, देहरादून में ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देहरादून केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के 62वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? तो शीत उत्पादन तेल
सुविधा हमारी खोली जाएगी गुजरात में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर फटाफट। तो 8वां प्रश्न हमारा होने वाला है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता हेतु 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, श्रीलंका की बैंक ने क्षेत्र की स्थिरता हेतु 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संबोधन विधेयक पारित किया है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बिहार की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संबोधित विधेयक पारित किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा 10वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देश की सूची में जोड़ेगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा ब्रिटेन हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिटेन जो कि भारत को सुरक्षित देश की सूची में जोड़ेगा, इससे क्या होगा, इलीगल तरीके से जाने वाले व्यक्तियों पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न, हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है। तो साथियों अभी हाल ही में 2024 में हमारा घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य बना है सिक्किम। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपको याद रखना है साथियों। ठीक है साथियों, आपने अभी एग्जाम में ये आ सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, IMP आप लगा सकते हो। तो अभी हाल ही में घूमने के लिए गंतव्य स्थल कौन सा बना है, सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा 12वां प्रश्न, हाल ही में किसने खो खो उच्च प्रदर्शन स्थापित करने के लिए AMNS इंडिया के साथ समझौता किया है। तो साथियों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आप देख लेते हैं खो खो उच्च प्रदर्शन स्थापित क्या है और AMNS की जो कि फुल फॉर्म क्या है। तो खो खो महाराष्ट्र का एक पारंपरिक खेल है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा खेला जाता है। यह 2 टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 9 से 12 खिलाड़ी होते हैं। मराठी में खो शब्द का अर्थ है जाना और पीछा करना। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे AMNS की फुल फॉर्म क्या है। तो आर सरलोर मित्तल निप्पलन स्टील ऑन इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न, हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। तो साथियों अभी सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज को अभी फिलहाल 2023 में अक्टूबर का ICC प्लेयर्स ऑफ मंथ में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अभी किस किस को चुना गया है, सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज को, क्योंकि अभी 2023 में ICC प्लेयर्स ऑफ मंथ में चुना गया है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न, हाल ही में किसे MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों अभी N श्रीकांत को MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों अब देख लेते हैं MNRE इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या है। तो MNRE की फुल फॉर्म है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न, हाल ही में जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और किस देश ने JWG बैठक आयोजित की है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया ने अभी जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के देश ने JWG बैठक आयोजित की है।
तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब JWG क्या है इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप इसकी जो फुल फॉर्म है हमारी। ठीक है साथियों, चलिए तो आज हमारे 11 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के ओनली 15 MCQs निकाल कर लाए थे, इसके ऊपर हमने आज डिस्कशन किया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।